आशुतोष जी, इस सांस्कृतिक पहचान की मांग के साथ आप साथ खड़े हैं, बदलना चाहिए लखनऊ का नाम? पवन जी, जब व्यक्ति अपना ही नाम बदल देता है तो नाम बदलने में क्या रह गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है, यही करती है और यही इसीलिए वो आते हैं। और मैं देख रहा था अभी शलभ मणि जी बात कर रहे थे योगेश प्रवीण जी का, मुझे बड़ा दुख के साथ बताना पड़ रहा है ये वही योगेश प्रवीण जी थे जो पद्मश्री सम्मानित थे, इस देश के बड़े इतिहासकार थे और लखनऊ की सांसें, लखनऊ उनकी रग रग में बसा हुआ था। और वो व्यक्ति जिस दिन उनकी मौत हुई, जिस दिन उनकी निधन हुआ, उसका कारण यह था, घर वालों ने बताया कि इसी लखनऊ में 2 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाए और अस्पतालों ने ब्रॉड डेथ कर दिया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात पे कैसे तमगा लेती है कि जो नीचे खोखला बना हुआ है उसको नाम और भगवान के नाम पे करके राजनीति करनी चाहती है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं, पिछले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात नहीं करने को तैयार है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि आज भी ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ बोला कि हम देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आरबीआई ने कहा ठहरो थोड़ा भाई, आप दूसरी नहीं, आप तीसरे नंबर पर हैं। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए अगर आप 2027 में भी तो चाहते हैं तो आपको लगभग 69 लाख करोड़ का जीएसडीपी चाहिए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक, और आपकी प्रेजेंट ग्रॉस जो जीडीपी है वो 16 लाख करोड़ है। तो हवाबाजी भारतीय जनता पार्टियों से करवा लो, वो दिन भर करते रहेंगे क्योंकि इसी में पूरी पार्टी की राजनीति चलती है। मुझे बड़ा दुख होता है कि लखनऊ में स्थिति ये है। आज राजनाथ सिंह जी हैं, माननीय हमारे सांसद जी हैं, 6 साल से एक रिंग रोड बना रही है। शलभ मणि जानते हैं जब सरकार नहीं थी तब तो 6 साल से एक रिंग रोड बना रहे हैं, पूरी बन नहीं पा रही है। 6 साल से किसान पथ बन रहा है, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर समिट में एक माहौल बनाना है तो लक्ष्मण जी की फोटो एयरपोर्ट में लगाने में क्या प्रॉब्लम है। जब आपने चौधरी चरण सिंह को सम्मान नहीं दिया तो लक्ष्मण जी को बनाइए, आप राम जी को बनाइए, क्योंकि हमने चुना तो आपको इसीलिए है ना। कभी राम कभी लक्ष्मण, लेकिन लोग यहाँ पे तिल तिल करके मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज भी हिंदुस्तान की सबसे गरीब समाजवादी पार्टी कह रही है कि विकास के नाम पर कुछ नहीं है, तो आप धर्म के नाम पर नाम बदलकर राजनीति करना चाहते हैं, ये सीधा आरोप है। अब देखिए, जिन्होंने प्रदेश को 17वें नंबर पर रखा था अर्थव्यवस्था में, आज वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं नहीं आप दूसरे नंबर पर नहीं, आप तीसरे नंबर पे हैं। चलिए, आपको तीसरा नंबर भी लगता है तो आपने तो 17वें नंबर पर रखा था। आपने कहां रखा था उत्तर प्रदेश को कि उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार करने आता था तो उसके पास अपराधी का फोन आता था कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए गुंडा टैक्स नहीं पहुंचा तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। अभी आप हंस रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब, इनको पता होगा, इन लक्ष्मण से यहीं पे लखनऊ में हत्या हुई थी। लखनऊ में एक बहुत बड़े कारोबारी की हत्या कहां से हुई? जेल के भीतर से कहा गया कि हमारी सरकार है, मतलब इनकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, और जेल के भीतर से श्रवण साहू, जिनके इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई थी, और बहुत बड़े कारोबारी थे, और श्रवण साहू अपने बेटे की मौत की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए। उनको कहा गया जेल के भीतर से कि देखो ये हमारी सरकार है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। और इकलौता बेटे की लड़ाई जो लड़ रहा था उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इनको शर्म नहीं आती? इनको तकलीफ क्या होती है? भगवान राम से नफरत कैसी है कि भगवान राम के राम भक्तों पर जिन्होंने गोलियां चलवाई हैं, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर पर अटैक हुआ, देखिए सीरियल धमाका हुआ। समाजवादी पार्टी का चरित्र समझिए, खुद 10 नाम इन्होंने बदले, और कैसे बदले? जितने बाबा साहब के नाम पे थे, जितने काशीराम जी के नाम पे थे, जितने छत्रपति साहू जी के नाम पे जितने नाम थे, वो सब नाम इन्होंने बदल दिए, जितने दलित चिंतकों के नाम पे थे। दूसरी बात, इनकी क्या स्थिति थी कि इन्होंने आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लिए, जिन्होंने राम मंदिर पर अटैक किया था, सीरियल धमाकों में उनके मुकदमे वापस लिए। तो इनको तकलीफ होगी, लेकिन आपकी तकलीफ से कुछ होना नहीं है। हमें प्रदेश की जनता ने इसी काम के लिए चुना है। हम डंके की चोट पे हमने प्रयागराज किया है, डंके की चोट पे हमने अयोध्या किया है। आपके सीने पर लाख जो है कुछ तकलीफ होती रहे, लेकिन हमें जनता ने जिस काम के लिए चुना है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्टर समिट हो रहा है। आप पूछते हैं कुछ हुआ नहीं है? जाकर देखिए कन्नौज के भीतर, जाकर देखिए प्रयाग के भीतर, आज प्रयाग की कुंभ नगरी कैसी बदली है। आप जाकर देखिए गोरखपुर को, आप जाकर देखिए कानपुर को। आप देख नहीं पाते, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।